अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुने में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। कर्नाटक के गवर्नर ने सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल किया। काबीना तहलील, नए वज़ीर आला के लिए सरगर्मियां तेज। डी.के. शिवकुमार हो सकते हैं अगले वज़ीर आला। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने वजारत सेहत को ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। तारीख पर तारीख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तशवीश। महफूज फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाने की हाई कोर्ट ने की हिदायत। पीयूष शर्मा मौत मामले में कई घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन की सीबीआई तहवील में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा। जेर तामील पुल मुंदम होने से 6 मजदूरों की मौत। कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा मोदी सरकार ने मुल्क को तबाह कर दिया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कर्नाटक के गवर्नर तावरचंद गहलोत ने आज जुमे के रोज वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया। मिस्टर सिद्धारमैया की जानिब से अपना इस्तीफा सौंपे जाने के एक दिन बाद गवर्नर ने इकदाम उठाया है। यहाँ राजभवन से जारी एक सरकारी तस्दीक मुताबिक गवर्नर ने मिस्टर सिद्धारमैया की क़यादत वाली काबीना को भी फौरी तौर पर तहलील कर दिया है। जब तक मुतबादिल इंतज़ाम नहीं हो जाता, मिस्टर सिद्धारमैया वज़ीर आला के तौर पर काम करते रहेंगे। सिद्धारमैया ने जुमेरात को कांग्रेस हाईकमान की हिदायत के बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उनकी जगह किसे वज़ीर आला का ओहदा सौंपा जाएगा। ताहम कांग्रेसी हलकों में कहा जा रहा है कि डी.के. शिवकुमार की चीफ मिनिस्टर की रास्ता साफ हो गया है। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात और फैसलों में होने वाली ताख़ीर पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के लिए लाजमी रहनुमाना हुदूद जारी किए हैं। अदालत उज़्मा ने महफूज फैसलों, ज़मानत के अहकामात और इनकी वजूहात को अवामी करने के लिए वाज़ेह मुद्दत मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि किसी भी मुकदमे में फ़ैसला महफूज रखे जाने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर सुनाया जाना चाहिए। इसी तरह ज़मानत से मुतालिक मामलात में हुक्म उमूमन अगले दिन जारी किया जाए और इसी दिन जेल इंतज़ामिया तक पहुँचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि हाई कोर्ट्स को कोशिश करनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर जजमेंट डिलीवर हो जाए आफ्टर रिजर्विंग, और स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए बेल मैटर्स पे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप है इस मायने में, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट्स के लोड को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन ये डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटिगेंट्स के लिए पर्सनल लिबर्टी मैटर्स में खासकर ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली जजमेंट मिले, क्योंकि ये मैटर ही शुरुआत ही पर्सनल लिबर्टी से हुई थी। क्रिमिनल अपील सुनी गई झारखंड हाईकोर्ट द्वारा और 3 साल तक कोई जजमेंट नहीं आया। और जब हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम रिट पिटीशन लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए एंड सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दे शुड टेक अ ओवरव्यू ऑफ ऑल दी हाई कोर्ट्स एंड लुक एट द फंक्शनिंग इन दिस रिगार्ड. So these are positive directions, and of course we are very grateful to the high courts for giving us all the data and providing information and be so cooperative, because उसके बिना आज ये गाइडलाइंस भी पास नहीं हो पाती। मैम, बेल का जो मैटर है आम आदमी को का कंसर्न वही होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बेल मैटर्स किस तरह से डील होंगे और उसका क्या असर होगा, आपको क्या दिखता है? बेल मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 3 महीने में जो ये गाइडलाइंस हैं ये स्पेशली फॉलो करी जाए फॉर द पर्सनल लिबर्टी मैटर्स। इसका ये है कि सब देखिए कमर्शियल, पर्सनल, सिविल, क्रिमिनल मैटर्स हैं, बट बेल मैटर्स पे होना, क्योंकि ऑर्डर जल्दी चाहिए होता है, वो ट्रायल कोर्ट तक भी पहुंचे, वो जेल में भी पहुंचेगा, एक कॉन्विक्ट इनसाइड है, एंड द प्रिंसिपल इज यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन गिल्टी। सो दिस इज अ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो भी हों, क्योंकि अगर पर्सनल लिबर्टी को कोर्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट देता है, इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई थिंक दिस जजमेंट अपहोल्ड्स दैट फंडामेंटल राइट। तो बेल में क्या एक दिन में आदेश देना होगा? और पहले भी ये चीजें थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि पहले नहीं हो पा रहा था। इस जजमेंट ने सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ले डाउन करी है। सिस्टम में कुछ कुछ जगह गिवन द ओवरलोड ऑफ द
गिवन द वर्कलोड ऑल्सो इन द सिस्टम, ये डायरेक्शंस पास की गई हैं. सो बेल अभी डिटेल गाइडलाइंस आना बाकी है, ऑर्डर का अभी देखना हमें, बट उन्होंने यही बोला है कि प्रायोरिटी उन मैटर्स को दी जाएगी और अपलोड डिलेज अगर हो जाते हैं, क्योंकि जजमेंट्स इतनी लंबी है, कभी कभार आपको लास्ट मिनट से प्रूफ रीडिंग होने के बाद भी एक और बार, तो मैं बोला कि उन मैटर्स में अपलोड डिले भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल सिस्टम में हम हर जगह दस्ती कॉपी नहीं की, डिजिटली तुरंत अपलोड हो जाएगा. सो इट्स अवेलेबल टू द ट्रायल कोर्ट ऑल्सो, इट्स अवेलेबल टू द कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ऑल्सो. So directions have been passed in that. हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी 2026 के पर्चा लीक मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में समाअत चल रही है. जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच आज इन अर्जियों पर अहम समाअत कर रही है, जिन्होंने पूरे मुल्क के इम्तिहानी निज़ाम को हिला कर रख दिया है. गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को सख्त फिटकार लगाते हुए कहा था कि अफसोसनाक है कि NTA ने गुज़िश्ता तजुर्बात से कोई सबक नहीं सीखा है. आज 29 मई को दोपहर तकरीबन 1 बजे NTA ने अपना हल्फनामा अदालत में पेश किया. एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्फनामे की एक अहम सतर में NTA ने खुद को बचाते हुए पेन पेपर OMR मोड की जिम्मेदारी वजारत सेहत और नेशनल मेडिकल कमीशन पर डाल दी है. NTA ने सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह तौर पर कहा है कि नीट यूजी 2026 सिर्फ इसीलिए पेन एंड पेपर मोड में कराया गया है क्योंकि वजारत सेहत और NMC के मनसूबे ज़वाबित यही कहते हैं. हमारे बाकी तमाम बड़े इम्तिहानात पहले ही कंप्यूटराइज्ड टेस्ट मोड में कराए जा रहे हैं. CBI ने ट्विशा की मौत के मामले में कई घंटे की पूछताछ के बाद रिटायर्ड जज और ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया. CBI की एक टीम कल 28 मई को गिरिबाला सिंह की रिहाइशगाह पहुंची. इस पर सेक्शन C जहेज़ के लिए मौत की सज़ा IPC की दफ़ा 2 समेत कई दफ़ात के तहत इल्ज़ाम लगाया गया है. मज़ीद बरान दफ़ा 85 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो एक शादीशुदा खातून के साथ इसके शौहर या रिश्तेदार के ज़रिए जुल्म की सज़ा देता है. ज़राए ने बताया कि एजेंसी ने हाई कोर्ट के हुक्म के बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की, जिसे उसकी गिरफ्तारी की राह हमवार हुई. याद रहे कि 15 मई को एक सेशन अदालत ने गिरिबाला सिंह को पेशगी ज़मानत दे दी थी, जो अपने बेटे असमत सिंह के साथ मुबैना तौर पर जहेज़ के लिए हिरासत करने के इल्ज़ामात का सामना कर रही है. CBI ने इस हफ्ते के शुरू में ट्विशा केस की जाँच मध्य प्रदेश पुलिस से ले ली थी. असमत सिंह जो पेशे से वकील हैं, तब से CBI की हिरासत में हैं. उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत वाक़ हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीतवा नदी पर ज़ेर तामील पुल का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा. इस हादसे की वजह से वहां मौजूद कई मजदूर मलबे में दब गए. मलबे में दबने से 6 मजदूरों की मौत वाक़ हो चुकी है, जबकि कई दीगर ज़ख्मी हैं. कुछ लोगों के अभी मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत रसानी का काम भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया. कांग्रेस ने BJP हुकूमत पर एक बार फिर शदीद हमला बोलते हुए मुल्क में तामीराती मनसूबों में मुबैना बदउनवानी, नाक़िस तामीराती मेयार और अवामी वसाइल की लूट खसोट के इल्ज़ाम आयद किए हैं. पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर 2 अलग अलग पोस्ट के ज़रिए उत्तर प्रदेश में पेश आए हालिया वाक़यात की बुनियाद बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी, BJP हुकूमत और सनअतकार गौतम अडानी को निशाना बनाया. पार्टी ने अपने बयान में कहा कि इख्तिदार में बैठे लीडरान और वज़रा अवामी पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं, अपनी तहवील तजूरियाँ भर रहे हैं, जबकि इसका खमियाजा आम लोगों की अपनी जानों की सूरत में भुगतना पड़ रहा है. कांग्रेस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी और BJP हुकूमत ने मुल्क का भट्टा बिठा दिया है और इसकी बुनियादी ढांचे को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है. ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के एजाज़ में मुंबई में एक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया जा रहा है. इस कॉन्सर्ट में हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और बॉलीवुड के लिए उनकी खिदमत पर उन्हें एजाज़ से नवाजा जाएगा. इस प्रोग्राम में हेमा मालिनी के दौर के फ़नकारों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है. आइए नज़र डालते हैं हेमा मालिनी के हवाले से इन फ़नकारों के तासुरात क्या हैं. मेरे हेमा जी के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं. उनके साथ ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली के साथ. उनकी माँ, हम उन्हें अम्मा बुलाते थे, और उनकी कज़न्स, उनकी बहनें, आंट उनकी, तो उनके भाई, सबके साथ बहुत ही गहरे संबंध थे, रिश्ते थे. तो फिर मेरा काम शुरू हुआ, फिर ऑब्वियसली फिर मैं बिजी हो गई. लेकिन जब भी मैं हेमा जी से मिलती हूँ, उनके साथ तो खैर एज अ चाइल्ड एक्टर मैंने ड्रीम गर्ल फिल्म की, और आज तक वो ड्रीम गर्ल ही हैं. ड्रीम गर्ल ही के नाम से सब उन्हें वो पॉपुलर हैं और लोग उनको देखते हैं. वो वाकई में जो ऑन स्क्रीन ड्रीम गर्ल थी, वो आज भी
ऑफ स्क्रीन ड्रीम गर्ल हैं, क्योंकि उनकी खूबसूरती का राज मैं खुद जानना चाहती हूँ उनसे, बताती नहीं वो, बट वो जिस तरह से उनका ग्राफ, करियर ग्राफ रहा, वो बहुत ही, मैं कहूँगी ऐसे ऊपर 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 जाता रहा। क्योंकि कभी कभी कैसे होता है कि किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन हेमा जी, जहां तक मुझे याद है, हेमा जी ने सिर्फ ऊपर की ही सीढ़ी देखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जितनी वो ऊपर जाती रही ना, जितनी भी ऊंचाई पर जाती रही, उतनी वो हम्बल और सबके साथ जैसे प्यार मोहब्बत उनका हमेशा आज भी है। हेमा जी ना सिर्फ सिनेमा, डांस भी करती हैं और सामाजिक, एक सांसद होने के नाते सामाजिक कार्य में भी अग्रणी रहती हैं। जी, कैसे दिखती हैं, कैसे ऊपर? मुझे लगता है यही उनकी खासियत है कि जब वो ऑन स्क्रीन काम करती हैं, उनका एक अलग ही रोल होता है, और जब वो आम जिंदगी में अपने आप को, जैसे मुझे लगता है जैसे मैं उनसे घर में मिलती हूँ या जब भी मिली हूँ, चाहे वो कहीं भी, तो वो एक उनका रोल अलग है, और सांसद में उनका रोल अलग है, जहाँ पे वो अपनी बात काफी क्या कहूंगी मैं, एक मीठी छुरी, जो शोले में उनका एक रोल था, वो अच्छे से मीठी छुरी की तौर पर वो अपनी बात सामने रखती है। तो मुझे लगता है ये उनकी खासियत, ये उनका स्टाइल है। तो हेमा जी के साथ जब मैंने ड्रीम गर्ल की, तो मुझे लगता है रोज तो नहीं, बट हफ्ते में एक बार मैं उनके घर जाती थी। उनकी माँ मुझे दूध देती थी, एक जैसे हम लोग लस्सी बनाते ना, यूं करके ग्लास ऊपर नीचे, वैसे वो दूध यूं करके झाग आने तक वो करके फिर मुझे और मेरी बहन शिवांगी को पिलाती थी। और मुझे जैसे होता है ना, मैं एडिक्ट हो गई थी। मुझे जब भी वो दूध याद आता था, मैं हेमा जी के घर जाती थी, और वो इतनी प्यार से मुझे लेकर आती थी अंदर, और मुझे वो दूध पिलाती थी। और ये हेमा मालिनी जी का जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं अनिरुद्ध के साथ, हमारे साथ, मतलब उससे हमारा ही शो है, जैसे सुदेश भोसले और सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, शब्बीर कुमार, अनु मलिक, सुषमा श्रेष्ठा, और सुरेश वाडकर का पता नहीं मैंने नाम लिया कि नहीं, बट वो भी हैं, और अनूप जलोटा जी भी हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। कर्नाटक के गवर्नर ने सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल किया। काबीना तेजी, नए वज़ीर आला के लिए सरगर्मियां तेज। डी के शिव कुमार हो सकते हैं अगले वज़ीर आला। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने वजारत सेहत को ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। तारीख पर तारीख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तशवीश। महफूज फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाने की हाईकोर्ट ने की हिदायत। पीयूष शर्मा मौत मामले में कई घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन की सीबीआई तहवील में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा। जेर तामील पुल मुनहदम होने से 6 मजदूरों की मौत। कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा मोदी सरकार ने मुल्क को तबाह कर दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।